Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to verify your JSON Web Token in our Express application। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ देखा है एंड इवन कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे अब हम बेसिकली JSON Web Token ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कल का वीडियो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहाँ पे हमने देखा कि ये JSON Web Token क्या होता है वर्सेस सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उनके बीच में डिफरेंसेस हमने देखे थे एंड देखा था कि हम क्यों JSON Web Token अभी स्टार्ट में यूज़ करेंगे बट लेटर हम इन दोनों का मिक्सर यूज़ करने वाले हैं। तो कल के दिन तो हमने बेसिकली टोकन क्रिएट कर लिया था बट आज हमें वेरीफाई भी तो करना है कि वो टोकन वैलिड है या नहीं। तो वो वेरिफिकेशन कैसे होगा आज वो हम इस वीडियो में देखने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो बिना किसी देर का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, रिगार्डिंग सोर्स कोड बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्योंकि जो मेरा गिटहब का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड यहाँ पे आप बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। आई गेस आप में से बहुतों को शायद कमिट बेस्ड जो सोर्स कोड उसको एक्सेस करना नहीं आता होगा। सो इफ़ यू वांट टू नो कि हम कमिट वाइज कैसे, क्योंकि अभी तो क्या है, अगर आप आज का वीडियो देखोगे है ना, तो आज के वीडियो में तो आप देख सकते हो कि हम जेसन वेरिफिकेशन कर लेंगे टोकन को वेरीफाई। तो आप अगर आज क्लोन करते हो तो आपको आज के वीडियो तक का पूरा सोर्स कोड आ जाएगा। लेट्स से कि आपको चाहिए था कि मेरे को ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो इसका सोर्स कोड चाहिए, तो वो तो मैंने यहाँ पे करके रखा है डिफरेंसेस एंड ये। तो आपको इस पर्टिकुलर कमिट तक का ही अगर सोर्स कोड को गेट करना हो तो उसको आप कैसे गेट कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, जस्ट लिख दीजिएगा गिट गिट गिट, मतलब 3 बार नहीं, आप बस खाली गिट लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, और राइट, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आइए अपने सिंपल हमारे बेस कोड एडिटर पे हमारा ये प्रोजेक्ट आई गेस रन तो करना चाहिए, रन क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ, देखिए, जब भी कोई होम पेज पे जाएगा या जब भी कोई अबाउट या कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, हमें हर बार ये चेक करना जरूरी है क्या यूज़र लॉगिन कर चुका है या नहीं। एंड वो हम चेक करें विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन या जॉट आप कह सकते हो उसको। ठीक है, तो देखो, हमने लॉगिन करते समय टोकन तो हम जनरेट करके रख रहे हैं, अब कोई टेंशन नहीं है हमें उसका। ठीक है, बट अब वेरीफाई हम कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो हम चाहेंगे कि हर एक रिक्वेस्ट पे वेरीफाई हो, तो उसके लिए वी नीड टू यूज़ अ मिडिल वेयर्स। जी हाँ गाइस, तो फाइनली अब एक्सप्रेस में हम मिडिल वेयर्स देखने जा रहे हैं, हालांकि हम बहुत बार देख चुके हैं, लाइक इवन दिस इज योर मिडिल वेयर। ठीक है, तो कैसे, तो देखो, ऐप डॉट यूज एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल गाइस इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड ये हमारा एक फंक्शन होने जा रहा है जो ये मेक श्योर करेगा कि यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है या नहीं, एंड अगर लॉगिन कर चुका तो उसके पास वो टोकन है या नहीं। सिंपल, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब ये जो मेथड है, आप इसको बेसिकली फंक्शन कहिए, इसको गाइस मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले गाइस, एक न्यू मिडिलवेयर करके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप ये रख सकते हो, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर थोड़ा पता तो चले हो क्या रहा है। तो मैं लिख देता हूँ वेरीफाई डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस, या आप कुछ भी लिख सकते थे। एंड देन यहाँ पे वो हमारा मेथड बेसिकली फंक्शन जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट की। तो मैं काम कर लेता हूँ, इसको तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, हमारा ये जो मेन पार्ट है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो फालतू का आ रखा है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलराइट, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। एक काम कर देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये आई थिंक अब आप लोगों को सही दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे चल के मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा क्या, मिडिल वेयर्स। ठीक है, यहाँ पे चल के एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने वेरीफाई डॉट मिडिल वेयर रखा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरीफाई डॉट कर हाइफन ऑथ हाइफन मिडिल वेयर डॉट जेएस कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने ये जो नाम रख दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये नाम हमें गड़बड़ होने वाला है, बट हम थोड़ी देर में उसको टैकल कर लेंगे। बट फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब सबसे पहला काम है टू वेरीफाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो, ये जो फंक्शन है कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा इसको, नो मैटर व्हाट, एंड दिस इज इट। अब जब भी आप मिडिलवेयर यूज़ करते हो इन योर एक्सप्रेस एप्लीकेशन, देखो, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स तो हमें मिलता ही मिलता, बट हमें एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे पैरामीटर मिलता है एंड दैट इज़ योर नेक्स्ट। इट मीन्स अगर काम हो जाता है तो नेक्स्ट हम कॉल करेंगे, मतलब वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। मिडिलवेयर इट्स लाइक ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट। इस बीच अगर आपको कुछ करना रहा तो हम मिडिलवेयर यूज़ करेंगे, एंड अगर वो काम हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाइए, आप अपनी फिनिशिंग लाइन की ओर जाइए। अगर नहीं होता तो भाई वापस शुरू करो, समझ रहे हो। सो नाउ गाइस, सबसे पहले अब आपको ये सोचना है कि वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट वो टोकन तो होना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप चलते हो यहाँ पे, जेसन वेब टोकन है ना, अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो देखो, पहला तो है आपका साइन एंड दूसरा है आपका वेरीफाई। देखो क्या क्या लगता है आपको यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई देन जेडब्ल्यू टी डॉट वेरीफाई
टोकन एंड देन सीक्रेट और अ पब्लिक की। ये दो चीज़ हमें लगता है। आपका जो टोकन है, ये जो दिख रहा है, दिस इज योर टोकन। आपका जो टोकन आपके पास ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे टोकन का मतलब ये है कि जब आप लॉगिन करते हो देन जो टोकन आपको मिलता है, ये उस टोकन की बात हो रही है। एंड ये जो सीक्रेट की जो यहाँ पे बात हो रही है, वो सीक्रेट की है जो आपके .env फाइल के अंदर आपने रखा हुआ है। तो ये दोनों की हमें नीड है। तो सबसे पहले जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो आपके पास ये टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट मैंने क्या लिखा है, चलो टोकन लिखा है। यहाँ पे देखो इट्स रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट, आपका एक काम कर लेते हैं, नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, एक्सेस टोकन है आई गेस। ओके, सो इट्स एक्सेस टोकन। कॉपी कर लेता हूँ एंड दिस इज इट, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट एक्सेस टोकन से मुझे मेरा टोकन मिल जाएगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। एंड बाय द वे यहाँ पे एस होगा कुकीज़, क्योंकि बहुत सारे कुकीज़ हो सकते हैं, राइट। तो ये मेक श्योर करना। सो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेट्स से अगर टोकन ही नहीं है, मतलब यूजर ने अब तक लॉग इन ही नहीं किया है, राइट। सो इफ देर इज़ नो टोकन देन हम क्या करेंगे, देखो मैं एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा यूज़र। उसकी वैल्यू मैं नल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे रिटर्न नेक्स्ट कर देता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट, ठीक है, या दिस इज इट। तो बेसिकली ये वाला जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट रखा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसको समझना कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज आवर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। उसकी मदद से आप कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। बट उसके कुछ छोटे मोटे रूल्स है जो आपको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का आप यूज़ नहीं कर सकते, जो कि गलत हो जाएगा। लेट्स से वी हैव अ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारा पूरा फ्रंट एंड का जो भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन होता है टेबल्स के लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते समय, उसको हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करोगे एंड नल कर दोगे असाइन, तो फिर तो कल्याण हो गया। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी है ना, जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी, उसका आप यूज़ मत करना। सेकेंड, अगर आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करो देन रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी नेम जो आप जा सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट डॉट जेस पे भी बाय डिफॉल्ट यही यूज़र प्रॉपर्टी वहाँ पे दिया गया है। दो इन एक्सप्रेस वी डोंट हैव दिस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र प्रॉपर्टी, हम अपना खुद का कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। देन सेकंड, अगर लेट्स से कि आपको आपके फिलहाल तो मैं खाली क्या करूँगा कि कुछ छोटे मोटे डेटा वही पास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ ग्रुप में डेटा हो देन आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट कस्टम करके प्रॉपर्टी क्रिएट करके एंड देन उसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में की वैल्यू पेयर आप ऐड करके रख सकते हो। एंड चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप योर डेटा लाइट वेट। इट मीन्स कि फिलहाल तो चलो नल है या कुछ छोटा मोटा मैं डेटा ऐड कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि अगर आप डेटाबेस को क्वेरी करके वहाँ का डेटा गेट करो जो कि बहुत ही बड़ा है एंड आप उस इस तरीके से एक प्रॉपर्टी में आप उसको असाइन कर दे रहे हो, जो कि सही नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहीं पे ही रख देता हूँ, बट आई होप आप समझ गए। हमें ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर की नीड है क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा मिलने वाला है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। अगर टोकन हमें नहीं मिलता देन हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को नल कर देंगे, क्योंकि आगे ये यूज़र बहुत काम आने वाला है। एंड हम नेक्स्ट हमें कॉल करना बहुत ज़रूरी था कि भाई आपने तो अभी तक लॉगिन नहीं किया, वापस होम पेज पे जहाँ पे आए वहीं पे चले जाइए। बट लेट्स से वी हैव अ डेटा, लेट्स से वी हैव अ टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, अगर एरर हो गया तो अगेन इसकी वैल्यू तो नल ही रहेगी। बट इफ़ हमारे पास टोकन है, यूज़र ऑलरेडी लॉगिन कर चुका होगा, तो कॉन्स्ट डिकोडेड टोकन विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे गाइस, बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि टोकन वैलिड है या नहीं। सो अब देखना, बेसिकली अगर आपको याद होगा ये एक सर्विस है जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि वो टोकन वैलिड है या नहीं, राइट। एंड जैसे जब हमें जनरेट करना था तो हमने auth डॉट सर्विसेज डॉट जेएस पे क्रिएट किया था, उसी तरीके से हमें इसी पर्टिकुलर फाइल पे आके ही इसको क्रिएट करेंगे। सो जिसका फंक्शन का नाम है वेरीफाई JWT टोकन। सो इट्स अ वेरीफाई JWT टोकन एंड मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि इफ़ यू वांट कि वेरीफाई करना है आपको, देन देखो वेरीफाई ऑलरेडी दे रखा है मेथड। हमें दो पैरामीटर चाहिए जिसमें से सबसे पहला है टोकन, एंड टोकन तो हमें मिल ही गया हमारे कुकीज से, एंड ये हमारा पब्लिक की तो हम बहुत इजीली गेट कर ही सकते हैं। सो वो जो टोकन है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड लेट्स से कि अगर हमें टोकन मिल जाता है, सब कुछ सही होता है, तब रिक्वेस्ट डॉट यूजर विल बी इक्वल टू योर डिकोडेड टोकन, दिस इज इट। बस इतना ही करना होगा एंड ट्राई एंड कैच के बाद
नो मैटर व्हाट, कभी भूल के भी इसको मिस मत कर देना, वरना आप वहीं पे लूप चलता जाएगा, कभी आपका कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो आगे जा ही नहीं पा रहा। इसलिए नेक्स्ट को कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया? इट्स योर वेरीफाई JWT टोकन, ऑल राइट। यहाँ पे चलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो हमने बेसिकली जब हम फंक्शन कॉल करे थे एक आर्गुमेंट हमने वहाँ पे पास किया था। तो यहाँ पे मैं अब बेसिकली जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो एंड अगर कोई वैल्यू वहाँ पे ऐड करते दैट्स योर आर्गुमेंट, बट जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो एंड वहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आप लिख रहे हो तो वो आपका पैरामीटर कहलाता है। सो नाउ दिस टोकन इज नोन एज पैरामीटर। करना कुछ नहीं है, बच्चों वाला है। अब यहाँ पे खाली आपका JWT हम ऑलरेडी ऊपर उसको इंपोर्ट कर चुके हैं। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इन्होंने मेथड दे रखा है वेरीफाई। टोकन मेरे पास ऑलरेडी है, खाली प्रोसेस डॉट env डॉट ये हमें देना था। दिस इज इट, बस इतना ही करना है। इतने से आपका वो जो टोकन है वेरीफाई हो जाएगा। अगर सब कुछ सही होता है तो डेटा डिकोडेड टोकन के पास आ जाएगा, उसको मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर को असाइन कर दूंगा, एल्स वो नल ही रहेगा। एंड नल रखना भी ईजी जरूरी है ताकि वो अनडिफाइंड ना आए। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए बोल के मैं इसको कंसोल डॉट लॉग भी यहाँ पे कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। एंड आई गेस सब कुछ सही हो चुका होगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, रन कर रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो गाइस, इफ़ यू रिमेंबर हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके थे यहाँ पे, राइट। हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके थे, मैंने जब आपको एक्सेस टोकन दिखाने के लिए किया था। दिस इज़ आवर टेबल जहाँ पे test3, ठीक है। सो वी हैव अ test3, ध्यान से सुनिएगा, test3। एंड मैं अब करने जा रहा हूँ लॉगिन एंड बूम गाइस, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे यू आर नॉट लॉग्ड इन आ रहा है, उसकी एकदम वैलिड है, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि हम और इज लॉग्ड इन की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे उसके साथ। बट जो मैं आपको दिखाना चाहता था एंड वो है ये कि अब आपको पूरा का पूरा देखो नाम, ईमेल एंड देन आईडी मिल चुका है। एंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर ना ये सारा का सारे वैल्यू आ गया। तो कल के दिन अब आप बहुत इजीली कभी भी अगर आपको आईडी, नेम एंड ईमेल चाहिए होगा तो अब आपको डेटाबेस में क्वेरी करने की नीड नहीं है। लाइक सेलेक्ट आईडी, नेम, ईमेल फ्रॉम टेबल का नाम, उस तरीके से करने की नीड ही नहीं है। अब डायरेक्टली हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर ये डेटा आ गया अगर यूजर लॉगिन करता है तो। सो दिस इज द ब्यूटी। एंड अब आप किसी भी पेज पे जाओगे, लेट्स से ये होम पेज, अबाउट का तो कुछ है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन पे भी अगर मैं जाता हूँ तो ये देखो कितनी बार आया। अब हर एक रिक्वेस्ट पे हम ये चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं। देखो हर एक रिक्वेस्ट पे ये चेक होगा। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अब कल के दिन एक प्रोटेक्टेड रूट बनाऊंगा जहाँ पे अगर यूज़र लॉगिन करता है तो ही उस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कल मैं आपको एक और ऑसम मेथड के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी, ठीक है। तो कल का वीडियो और भी बेसिकली अब हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फाइनली एडवांस स्टेज अब आने वाली है। सो डेट्स वाई गाइस, सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री में मैंने आप लोगों के लिए रख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी चाहूँगा कि गाइस सपोर्ट कीजिए मुझे भी, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।